जल शक्ति डिपार्टमेंट जम्मू के कार्यालय के बाहर हूँ और ये तमाम जो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सब के सब पक्के मुलाजिम हैं, परेशान हैं और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी दूर दूर से आए हैं, सांबा से भी आए हैं यहाँ पर और ये तमाम लोग परेशान हैं। इनके चेहरे गौर से देख लीजिए, ये तमाम परेशान है और एक डिमांड को लेकर आज जम्मू जल शक्ति डिपार्टमेंट जम्मू कार्यालय के बाहर ये इस समय पहुंचे हैं और चलिए जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले ये चेहरे देख लीजिए, सबके सब परेशान है। आखिर क्यों परेशान है और क्यों यहाँ पर ये पहुंचे हैं, तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? देखिए, हाँ, ये छोड़। अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज को उठाने के लिए जो जहाँ पे आए हैं, हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा है, मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। सर, बात ऐसी है कि हमारी जो ये डीपीसी है हमारी नहीं हो रही, मतलब कि 25 साल हो गए मैं भी नौकरी करते हुए, मतलब वही जो हमारे पोस्ट जहाँ पे हमने जो परमानेंट भी हम मतलब हुए, तो वो भी हमने वो लड़ाई लड़ी। उस वक्त से आज तक हमारी वही पोस्ट है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो हवालदार या किसी के मतलब वो वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम सुनाने भी हरकत करते हैं कि हमारी अभी तक डीपीसी नहीं। क्या पोस्टें पड़ी है, क्या सब कुछ पड़ा हुआ पोस्टें, वो क्यों नहीं हमें दे रहे हैं? हमें क्यों नहीं वो दे रहे हैं? हम ये कहते हैं कि हमें जो स्ट्राइक करने का हमें शौक नहीं है, क्योंकि हमारी जो हमारी पोस्टें हमें दी जाए, हमारी पोस्टें जो है वो हमें दी जाए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा एक दूसरा मसला वो है कि हमारा जो जीपी फंड है, हमें समझ नहीं आती कि 5-5, 6 साल मतलब कि जीपी फंड जो है वो उसके अंदर मतलब पड़ा हुआ है। क्योंकि किसी को आए किसी की शादी है, किसी कुछ, लेकिन वो जीपी फंड नहीं निकलता है। हर एक आदमी का मुझे लगता है कि 10-15 लाख रुपया है। जहाँ इनका कोई मतलब इनकी क्या पास है, इनकी क्या सोच है, मैं इसमें चाहते हैं वो खाना चाहते हैं, उनका सूद खाना चाहते हैं, हमें ये नहीं पता है। लेकिन हमारा जो है एक साल का 15 लाख रुपया सारा आप लगाओ, वो कितना बनता है, लेकिन हमें ये सूद देने वाले नहीं है। उसे हमारा पैसा उधरी पड़ा हुआ है। बाकी डेली वेजर का सर एक और है, डेली वेजर मैं बता दूं, ये बेचारे जब भी काम करते हैं डेली वेजर आज भी सड़कों पे है, लेकिन बिना डेली वेजर के काम नहीं चलता है। आज मैन पावर हमारे पास बहुत कम है। आप जानते हैं कि ट्यूबवेल जल शक्ति मिशन के ट्यूबवेल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो ट्यूबवेल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि डेली वेजर को भी जब वो ट्रायल होता है उसका भी मतलब कि वो पहले तो उसको रेगुलाइज करने, पार्लियामेंट जैसे हमारा ऐसा चोट के तहत उनको भी मतलब रेगुलाइज करना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट उसको भी करने का, जब हम उस एलजी के बारे में कहते हैं उम्र का मतलब कि उम्र साहब ने करना है उनके बारे सारे कि मैं तो डोगरी में गल रखना उन्होंने सर डोगरी जाते संडे ने पेड़ से जुड़े का नास पेड़ लगे संडे ने आपू सारा नास हो मतलब। आपसे जानना चाहेंगे कि आप पीएचई डेली वेजर की भी आवाज उठा रहे हैं अपने साथ साथ, जैसे आपकी एक डिमांड है डीपीसी की, उसके साथ साथ हालांकि पहले आपको भी संघर्ष करना पड़ा तो वे परमानेंट हुए तमाम लोग, लेकिन अब पीएचई जो डेली वेजर है जो बेचारे आपके साथ काम करते हैं उनके लिए भी आप आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ 2 ही डिमांड है, एक डिलीवरी की रेगुलर पॉलिसी और दूसरी डीपीसी। जो हमारे डीपीसी है ना, इतनी पोस्टें बेगंट है ना, और डिपार्टमेंट कुछ नहीं करना, सिर्फ डीपीसी प्रमोट करना। पोस्टें बेगंट पड़ी हैं, उनको अगर फिलअप कर दें तो जितनी पोस्टें बेगंट रहती है वो डिलीवरी परमानेंट होती है, लेकिन ये चाहते नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि काम नहीं करने जाती है। 16 में हुई थी डीपीसी और अब 25-9 साल हो गए डीपीसी हुए। डेली वेजर का दुख दर्द आपको आपके साथ होते हैं, काम करते हैं, वो आपको महसूस कर सकते हैं। जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं ना, मतलब 94 के बाद डिलीवरी लगे थे और आज तक पक्के नहीं हुए। अप्रॉक्सीमेट 30 साल हो गया, और 30 साल जो एक एम्प्लॉय लगा हो ना, उसके अब पेरेंट्स की क्या हालत होगी, बच्चे जवान हो गए, शादी वाली हो गए, पढ़ाई होगी, कैसे चला, 9,000 मात्र कैसे गुजारा होता हूँ। अब दुख की बात नहीं, हम आप बयान नहीं कर सकते उसका कितना दुख होगा। हमारी 2 ही डिमांड है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिलीवरी परमानेंट होने चाहिए और दूसरा जो हमारी है डीपीसी होनी है। ये जल शक्ति डिपार्टमेंट जम्मू के बिल्कुल कार्यालय के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा संघर्ष है, क्योंकि 2 डिमांडें इनकी तरफ से रखी गई हैं। एक डीपीसी की बात करें और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये इनका कहना है कि जो डेली वेजर्स हैं उनको जो है पक्का होना चाहिए। ये डिमांड्स हैं और ये तमाम चेहरे आप देख लीजिए, ये तमाम जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ये आज यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि परेशानी है, और जब किसी को परेशानी होती है तो उसके बाद वो मजबूरन जो है बाहर आता है। ये तमाम वो पक्के मुलाजिम हैं और आज डेली वेजर के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो कि इनके साथ काम करते हैं, उनका दर्द ये महसूस करते हैं। और अब इनसे ही जानेंगे कि आगे इसके बाद क्या कुछ इनका आगे देखने को मिलेगा।
लेकिन आज तक जो डीपीसी का मसला है, जो रूल फ्रेम का मसला है, वो पूरा नहीं हुआ। हम उनको कह रहे हैं कि जब तक रूल फ्रेम नहीं होते हैं तब तक जो हमारा ओल्ड पैटर्न था सीनियरिटी के हिसाब से हमारी प्रमोशन होनी चाहिए और आने वाले दिनों में ये काम रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा हमारा मसला जो दूसरा हम ये कह रहे हैं, पहला वही है डेली वेजर का जो मसला है साथियों, डेली मेजर की रेगुलाइजेशन का मसला है। हम बार बार यही मांग करते आए हैं कि इनको रेगुलाइज किया जाए। एसआर जो 64 है उनके अंतर्गत रेगुलाइज होना चाहिए। और बार बार हमने ये नहीं कहा कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए, कोई इस प्रकार का होना चाहिए। हमने कहा कि इनको एसआरओ 64 के तहत रेगुलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ अफसोस इस बात का भी है, कोई दाएं बाएं से कोई। तो चलिए, आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाई, आप तमाम लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, क्योंकि ये तमाम लोग जो है पक्के मुलाजिम हैं और डेली वेजर और साथ ही डीपीसी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या इनकी ये मांगे पूरी होती हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट न्यूज पॉइंट के जरिए आप तमाम लोगों तक साझा की जाती है। एक ऐसा अपडेट, इस अपडेट पर आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल आप देखते रहें द न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।